घर अधिकारियों की मेहरबानी पर। जानकारी के मुताबिक एक फरियादी ने माननीय दंडाधिकारी और कलेक्टर महोदय और जबलपुर पुलिस अधीक्षक को जानकारी देते हुए यह बताया है कि कचपुरा ब्रिज के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से गणेश मंडपम नाम का बारात घर चल रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में राजस्व अधिकारी को दी जा चुकी है। पर अधिकारियों की मिली भगत से और गणेश मंडपम के मालिक की पहुंच पर बारात घर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर आज भी काबिज है। फरियादी द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही और नैतिक निर्णय की आशा व्यक्त की गई है। जी भैया, आज आप कहाँ आए हैं और क्या समस्या मैं लेके आए? कलेक्ट्रेट में भी गया था, एसपी साहब को भी ज्ञापन देने आया। एक गणेश मंडपम कचपुरा ब्रिज के नीचे गणेश मैरिज गार्डन माल गोदाम रेलवे के सामने अतिक्रमण सरकारी भूमि पे करके 3 मंजिल पिछले 10 साल से मैरिज गार्डन संचालन कर रहा है। पिछले 5 साल से कलेक्टर साहब को मैं कई बार ज्ञापन दे चुका। अभी प्रेजेंट में कल तहसीलदार मैडम ने उसको फिर से नोटिस भेजा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि साहब कलेक्टर साहब के खिलाफ फर्जी स्टे लाके उसने एक बार कार्रवाई रुकवा दी थी 2020 में। कल मैं मैडम से फिर निवेदन करके आया, अभी कलेक्टर साहब को फिर ज्ञापन दे के आया हूँ। अब वो मेरे ऊपर दबाव डलवा रहा है पुलिस के द्वारा भी, फर्जी केस रजिस्टर्ड करा के कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे को जेल भिजवा देंगे। हमें तो कलेक्टर साहब एसपी साहब कोई भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पावर इतनी है, पैसे के घमंड है उसको, और उल्टे मेरे खिलाफ कार्रवाई करवा रहा है। क्या नाम है ये इसका? मनीष गुप्ता सन ऑफ गणेश गुप्ता, रहता गोरखपुर में है। अवैध निर्माण आपने देखा होगा रेलवे माल गोदाम के सामने जो गणेश मंडपम बड़ा हुआ है, टोटल अवैध है। आज तक वो कोई कागज लेके, पटवारी रिपोर्ट लग चुकी है, तहसीलदार एसडीएम मैडम ने नोटिस दे चुके हैं, ना तो वो उपस्थित होता है ना कागज वो देता जमीन है। किसके नाम पर है? वो अभी प्रेजेंट में सरकारी खसरे में दर्ज है। आपको क्या लगता है किसके चलते ये इतने तानाशाह बन रहा है? ये सर वो बीजेपी का एक तो कार्यकर्ता है, दूसरा पैसे का जोर है। वो हफ्ता पहुंचा सकता है क्योंकि साल के 40-50 लाख रुपए कमा रहा है। ना तो उस पर सर्विस टैक्स देता है ना कुछ देता है। यदि आप गार्डन बुक करने जाएंगे उसकी मैरिज का, तो एक रजिस्टर में लिख लेता है, आपको रसीद नहीं देता। तो मैंने सेंट्रल एक्साइज वालों से भी बात की थी, तो उन्होंने बोला कोई हमें प्रूफ ला के दो, उसकी डायरी ला के दो। तो वो कैसे ला सकते हैं, उनको सर्वे करना चाहिए। तीसरा क्या है, वो साल के 50 लाख 60 लाख रुपए कमा रहा है। तो जैसे कोई कार्रवाई होती है, एसडीएम साहब ने एक बार 2020 में निशान लगा के आए थे और मशीन भी भेज दी थी, लेकिन उसने मैनेज कर लेता है सारे काम। अब वो दुनिया में आपको क्या लगता है कि इसमें प्रशासन कमजोर है या प्रशासन तो मिली भगत कमजोर है ना से? सब। कलेक्टर साहब के खिलाफ फर्जी स्टे लाया, जो आज मैं फिर दे के आया हूँ। अच्छा, कलेक्टर साहब ने कहा एफआईआर दर्ज हुई थी, मैंने कहा साहब पिछले कई कलेक्टर साहब बदल गए, तो उन्होंने बोला एफआईआर दर्ज कराता हूँ। मैंने एसडीएम साहब को भी कल बोला कि मैडम वो मेरे ऊपर फर्जी केस दर्ज करा रहा है, और आप में प्रशासन का निकम्मापन देखिए कि आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, खुलेआम एक फर्जी स्टे है। अभी आप कहाँ पर आए हैं और क्या शिकायत है? अभी ये एसपी साहब को बोलने आया हूँ कि चौकी प्रभारी से मिलके, चौकी प्रभारी मुझे फ़ोन करते हैं कि उससे समझौता कर लो, वरना आपके ऊपर 420 और 151 दूसरी धाराओं में पाबंद करेंगे। क्या आश्वासन मिला आपको? साहब ने कहा देखते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। मैंने कहा सर यदि आप नहीं कर पाए तो वो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई देगा, क्योंकि मैं कोटा राजस्थान रहता हूँ, देख रेख के लिए आता हूँ। तो वो मेरी ज़मीन भी हड़पना चाहता है, गुंडे बेच के कि भाई कैसे भी करके इसको जबलपुर आने से रोका जाए। अपना नाम बताएं। मैं अजय भट्ट, निवासी कोटा राजस्थान। पैतृक संपत्ति की देखभाल के लिए गुलुए चौराहे पे मेरा मकान है। मैं बीच बीच में जबलपुर आता रहता हूँ। सरकार से निवेदन कर रहा हूँ पिछले 5 साल से कि साहब एक भू माफिया मेरे खिलाफ फर्जी कार्रवाई करवा रहा है और आप लीगल कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक काहे की सरकार है, और कितनी सरकारें बदल गई, कांग्रेस बीजेपी दोनों में वही हाल है, पैसे वाले का जोर चल रहा है। धन्यवाद।